लालासर के ग्रामीणों ने किया पुलिस का सम्मान। चैन स्नैचिंग की वारदात में पैदल पीछा कर आरोपियों को किया था गिरफ्तार। चूरू की दूधवाखारा थाना पुलिस द्वारा चैन स्नैचिंग की वारदात का सफल खुलासा कर आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद गांव लालासर में खुशी का माहौल है। पुलिस की तत्परता और प्रभावी कार्रवाई से प्रभावित ग्रामीणों ने पुलिस टीम का सम्मान कर आभार जताया। उन्होंने दूधवाखारा पुलिस को साफा और माला पहनाकर अपना आभार जताया। इस दौरान एसपी निश्चय प्रसाद एम भी मौजूद रहे। दरअसल 20 मार्च 2026 को लालासर निवासी राजेश अपनी माताजी मंजू देवी के साथ खेत जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से आई एक पिकअप गाड़ी में सवार 3 शातिर बदमाशों ने उनकी माताजी के गले से सोने का लॉकेट झपट लिया और फरार हो गए। इस संबंध में दूधवाखारा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने 3 आरोपियों प्रतीक, हकीकत उर्फ ढीलू और परमानंद उर्फ पेठा को खेतों में पैदल पीछा कर गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी नशे के आदी हैं और अपनी लत पूरी करने के लिए इस तरह की वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस की इस कार्रवाई से खुश होकर गांव लालासर के ग्रामीण बड़ी संख्या में दूधवाखारा थाना पहुंचे और पुलिस टीम का साफा और माला पहनाकर सम्मान किया। सम्मान समारोह के दौरान एसपी निश्चय प्रसाद भी मौजूद रहे। उन्होंने पुलिस टीम की सराहना करते हुए कहा कि जिले में अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इस पूरे ऑपरेशन में थाना अधिकारी महेंद्र कुमार सहित पुलिस टीम के अन्य सदस्यों की अहम भूमिका रही, जिन्होंने मेहनत कर आरोपियों तक पहुंच बनाई और वारदात का खुलासा किया। गांव झाड़सर छोटा के खेत में काम करते समय किशोर को सांप ने काटा, अस्पताल में भर्ती। चूरू जिले के झाड़सर छोटा गांव के खेत में काम करते समय 15 वर्षीय किशोर को एक सांप ने काट लिया। परिजन तुरंत उसे चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों व नर्सिंग स्टाफ ने उसका इलाज शुरू किया। सोमवार दोपहर 3 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार अरविंद खेत में चना निकालने का काम कर रहा था, तभी झाड़ियों में छिपे सांप ने अचानक उसके पैर में काट लिया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। परिजनों ने तुरंत साहस दिखाते हुए सांप को वहीं मार दिया और उसकी मोबाइल से फोटो ले ली। इसके बाद घायल किशोर को तुरंत चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में लेकर पहुंचे। अस्पताल पहुंचने पर परिजनों ने चिकित्सकों को सांप की फोटो दिखाई, जिससे डॉक्टरों ने सांप की पहचान करके उसी के अनुसार उपचार शुरू करने में सहायता की। अस्पताल सूत्रों के अनुसार अरविंद की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है और उसे निगरानी में रखा गया है। तारानगर की छात्रा ने पिकअप ड्राइवर से की लव मैरिज, सुरक्षा के लिए पहुंचे एसपी दफ्तर। चूरू जिले के तारानगर क्षेत्र से एक लव मैरिज का मामला सामने आया है, जहां 19 वर्षीय छात्रा ने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर पिकअप ड्राइवर से शादी कर ली। शादी के बाद दोनों ने परिवार से खतरा बताते हुए एसपी दफ्तर पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। प्रेरणा ने पुलिस के सामने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि वह तारानगर की रहने वाली है और हाल ही में उसने 12वीं की परीक्षा दी है। करीब 4 साल पहले रतनगढ़ में एक शादी समारोह के दौरान उसकी मुलाकात कुणाल चावरिया से हुई थी। उस समय दोनों के बीच सिर्फ सामान्य बातचीत हुई, लेकिन धीरे धीरे ये जान पहचान दोस्ती में बदल गई और फिर दोनों एक दूसरे से मोबाइल पर बात करने लगे। प्रेरणा ने बताया कि समय के साथ उनका रिश्ता मजबूत होता गया, लेकिन उसने इस बारे में अपने परिवार को कुछ नहीं बताया। उसने कहा कि उसके परिवार के लोग मनपसंद शादी के खिलाफ हैं और इसी वजह से उसे डर था कि घर वाले इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। कुछ समय बाद परिवार ने उसकी शादी कहीं और तय करने की कोशिश शुरू कर दी, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगी। प्रेरणा ने आगे बताया कि 13 मार्च को उसने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। 13 मार्च 2026 को वह बिना बताए घर से निकल गई, जिसके बाद कुणाल पहले से तय जगह पर कार लेकर उसे लेने पहुंचा। दोनों वहां से सीधे हनुमानगढ़ चले गए। हनुमानगढ़ पहुंचकर दोनों ने सबसे पहले कोर्ट में जरूरी कागजात तैयार करवाए ताकि उनकी शादी कानूनी रूप से सुरक्षित हो सके। इसके बाद 16 मार्च को उन्होंने काली माता मंदिर में शादी कर ली। प्रेरणा ने बताया कि परिवार से डर के चलते वे चूरू पहुंचे और एसपी दफ्तर में जाकर सुरक्षा की मांग की। तारानगर पुलिस ने बयान दर्ज किए हैं। प्रेरणा ने साफ तौर पर कहा कि उसने अपनी मर्जी से ये शादी की और वह कुणाल के साथ ही रहना चाहती है। पुलिस का कहना है कि दोनों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और मामले की जांच की जा रही है। मेरा नाम प्रेरणा है और मेरी उम्र 19 साल है। मैं तारानगर की रहने आ रही हूँ, 12 क्लास पढ़ी हुई हूँ और मेरा घर का दूसरा शादी कर रहा था, इसलिए मैं घर से निकल गई और मनपसंद शादी कर ली हनुमानगढ़ में चमरिया। और मेरे रिलेशन में 4 साल हो गया। रतनगढ़ में मिली थी शादी। घर पर कौन बताई, घर में मनपसंद शादी के खिलाफ है, इसलिए
घर पर कौन बताएगी पूरे हम्म, पूरे बयान दें। ये, घर का हम खतरो है हम्म। और गांव में रतनगढ़ में भी खतरो है। वार्ड संख्या 54 में कचरे की बात को लेकर युवती से मारपीट, 5 जनों पर लगाया आरोप। चूरू शहर के वार्ड संख्या 54 में घर के आगे झाड़ू निकालते समय कचरे की बात को लेकर एक 30 वर्षीय युवती के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घायल युवती को परिजनों द्वारा सोमवार को राजकीय भर्ती अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार किया गया। अस्पताल प्रशासन ने मामले की एमएलसी रिपोर्ट तैयार कर अस्पताल पुलिस चौकी को भेज दी है। सुबह 11 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार वार्ड संख्या 54 निवासी रितु स्वामी ने बताया कि वह सोमवार सुबह अपने घर के बाहर सफाई कर रही थी। इसी दौरान पड़ोस के सुभाष, सुमन, खुशी, युवराज व एक अन्य व्यक्ति कचरे की बात को लेकर विवाद करने लगे। देखते ही देखते कहासुनी बढ़ गई और मामला मारपीट तक पहुंच गया। आरोप है कि उक्त लोग युवती को पकड़कर अपने घर ले गए, जहां उसके साथ लाठी और सरियों से मारपीट की गई। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे परिजनों ने बीच बचाव कर युवती को छुड़ाया और घर लेकर आए। युवती ने आरोप लगाया कि पड़ोसी अक्सर घर के आगे नाली में पत्थर लगा देते हैं, जिससे गंदा पानी और कचरा उनके घर के सामने रुक जाता है। उसने पत्थर हटाया तो इसी बात को लेकर विवाद हुआ और उसके साथ मारपीट की गई। घटना में युवती के हाथ, कोहनी और सिर में चोट आई। भामासी गांव के खेत में सरसों काट रहे किसान पर मधुमक्खियों का हमला, अस्पताल में इलाज जारी। चूरू जिले के भामासी गांव के खेत में सोमवार को सरसों की फसल काट रहे एक 48 वर्षीय किसान पर मधुमक्खियों के झुंड ने अचानक हमला कर दिया। हमले में किसान के चेहरे पर सबसे अधिक डंक लगे, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। परिजनों ने उसे तुरंत चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है। दोपहर 12 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार भामासी निवासी 48 वर्षीय रामनिवास खेत में सरसों की फसल काट रहा था। इसी दौरान वह चाय बनाने के लिए चूल्हा जला रहा था। चूल्हे के धुएं से पास में मौजूद मधुमक्खियों का झुंड भड़क गया और उसने किसान पर हमला कर दिया। हमले से बचने के लिए किसान ने तिरपाल ओढ़कर जमीन पर लेटकर खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन मधुमक्खियों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और लगातार डंक मारती रही। सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और घायल किसान को निजी वाहन से तुरंत अस्पताल लेकर आए। अस्पताल में चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ ने प्राथमिक उपचार शुरू किया। मधुमक्खियों के अधिक डंक लगने से किसान के चेहरे पर सूजन आ गई है। फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है और अस्पताल में उपचार जारी है।